हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस है उसका सेकंड मेथड देखेंगे। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, वो था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। आप चाहो तो जाके वो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखो इनसे इसके नाम से ही पता चलेगा, इसके नाम से ही वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एमोनोलाइसिस मीन्स यहाँ पे किसका यूज हुआ होगा? एमोनिया का। एमोनिया क्या होता है? NH3। एल्काइल हैलाइड मीन्स यहाँ पे जैसे हमने हेलो एल्केन में डिस्कस किया था कि एक एल्काइल ग्रुप होगा और वहां पे एक हेलोजन होगा, तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। तो ये वाली दो चीजें यहाँ पे हमें मिलेंगी। और प्रिपरेशन किसकी करनी है? एमाइन की। तो एमाइन मिलेगा, तो कैसे मिलेगा हमें? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिया RX प्लस में NH3 और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? RNH2 एमाइन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा? देखो, इसका मैकेनिज्म यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? इसके साथ क्या मिलेगा? Na है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे X है, तो हमें मिल जाएगा NaX प्लस में यहाँ पे OH है और एक H यहाँ से गया है, तो यहाँ पे H2 बैलेंस। ये आपको बैलेंस इस इक्वेशन को आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? ये है इसका साइड प्रोडक्ट। तो इसका अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होगा ये। तो देखो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। RX है और साथ में क्या है? NH3 है और यहाँ पे है NaOH। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लेके चलेंगे इसके। इसको देखो, हेलोजन क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो तो भी कार्बन है ना, तो ये वाला अगर ये वाला डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा? R प्लस और X माइनस। जैसे ही ये ग्रुप यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाले जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो पीछे से डोनेशन देंगे, क्योंकि ये वाली जो कार्बन है वो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है। तो ये वाले जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो पीछे से इसको अपने लोन पेयर है वो डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R NH3। अब यहाँ पे इसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और साथ में यहाँ पे क्या बचेगा? X नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद अब इसको यहाँ से हटाओ। ये वाली चीज हुई जब तक हमारे पास NaOH नहीं था। उसके बाद सेकंड क्या होगा? देखो यहाँ पे हमने डाला NaOH, तो यहाँ पे क्या होगा? Na कैसे डिसोसिएट होगा? Na प्लस और OH नेगेटिव में। अब ये Na प्लस है और ये X नेगेटिव है, तो इसकी एफिनिटी इसकी साइड बहुत ज्यादा होती है ताकि इन दोनों का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? NaX हमें मिला। उसके बाद यहाँ पे इस वाली स्पीसीज को हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RNHHH और एक है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली जो नाइट्रोजन है वो चाहेगी कि ये पॉजिटिव चार्ज है इसका न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे ये क्या करेगी? ये यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल देगी, ऐसे ये डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि जिस साइड भी एरो का हेड होता है वहां पे नेगेटिव होता है, टेल होती है वहां पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये ऐसे लीव करेगी, तो ये कैसे लीव करेगी? H पॉजिटिव के जैसे, और यहाँ से जैसे ये लीव करेगी तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिला H प्लस। तो यहाँ से हमें H प्लस मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहो तो NHHH, तो ये वाली जो H है ऐसे डिसोसिएट होगी। अब यहाँ से हमें H प्लस मिला और H प्लस और OH यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमें मिला H2O और साथ में हमें क्या मिल गया? यहाँ से RNH2 प्राइमरी एमाइन, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ ये N जुड़ा है। तो ये तो था यहाँ तक का स्टेप। अब आगे देखो, ये वाला जो हैलाइड है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इसका हमने एक ही इक्विवेलेंट लेना है। अगर यहाँ पे मेंशन होता कि एक इक्विवेलेंट लेना है तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती। लेकिन अगर हमारे पास ये एक्सेस में हुआ, यहाँ पे हमने फिर से यही हैलाइड लिया, तो वापिस से क्या हो जाएगा? ये ऐसे डिसोसिएट हुआ, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज और इस पे अपने नाइट्रोजन ने अपने जो लोन पेयर है वो अटैक किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R और NRH और साथ में NaOH तो होगा। तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया तो वापस से क्या करेगा? ये यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको ऐसे डिसोसिएट होगा, तो H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा H2O बनाने के लिए और यहाँ पे साथ में NaX बन चुका होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? NR और एक H, ये मिला हमें सेकेंडरी एमीन। ठीक है, तो यहाँ से हम आए यहाँ तक। उसके बाद
ये तो अब भी हो सकता है हमारे पास सॉल्यूशन में। तो देखो RX, इस वाले का मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो ये वाला तो सेम रिपीटेशन हुआ है। जैसे ही ये हैलाइड जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो लाइट नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगी। तो यहाँ पे क्या आया, RN RX H, और साथ में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, ये जो H है वो H यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे इस फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ से H2O निकलेगा। तो यहाँ पे मिला हमें NR, ये बना टर्सरी एमाइन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं। टर्सरी एमाइन मिलने के बाद हमारे पास हेलोजन तो अब भी मौजूद हो सकता है। तो लास्ट में क्या होगा, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, N R और यहाँ पे इसने लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव, और साथ में क्या मिलेगा, X नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी एमोनियम साल्ट। इससे आगे जो ये रिएक्शन है वो एक्सीड नहीं होगी। तो ऐसे हमें क्या मिलता है, एमाइन मिलता है। इससे हमें, अगर हमारे पास ये मेंशन होता कि इसका एक ही इक्विवेलेंट है तो प्राइमरी एमीन बनता। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसका एक इक्विवेलेंट दिया जाए, अगर इसके दो इक्विवेलेंट है तो आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो सेकेंडरी बनेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्सेस में है तो लास्ट में यहाँ तक रिएक्शन जाके स्टॉप होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद, यहाँ पे इसके पास कोई भी एच नहीं बचा जिसके बाद ये न्यूट्रलाइज हो उसके, या तो इसके बाद इसके पास कोई चांस ही नहीं बचा कि आगे ये इसकी जो वैलेंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से इसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, यहीं पे रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये था क्या, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।